हेलो फ्रेंड्स, आइए अंग्रेजी अखबार को पढ़ते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है 7 to 8 नेवी वेटरन्स रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कतर फ्रीज देम। 7 of 8, 8 में से 7 नेवी वेटरन, जो नौसेना के वेटरन्स है। वेटरन्स मतलब क्या है? दिग्गज, अनुभवी। रिटर्न हुए, रिटर्न मतलब है वापस आना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है कि वह क्या हुए? वापस आते हैं टू इंडिया, भारत में। आफ्टर, किसके बाद? जब कतर ने उसको क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। फ्री मतलब मुक्त करना, रिहा कर देना। देम, तो उन लोगों को रिहा कर दिया, उसके बाद वह भारत आ गए। वो हमसे मेन आर्टिकल में समझते हैं। न्यू दिल्ली इन अ ड्रामेटिक डेवलपमेंट। ड्रामेटिक मतलब क्या है? नाटकीय। डेवलपमेंट, घटनाक्रम। उसमें क्या हुआ? दैट स्पार्क, स्पार्क करना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कारण बनना, उत्साहित करना या शुरू कर देना। तो स्पार्क कर दिया, शुरू कर दिया क्या? सेलिब्रेशन को, उत्सव को, जश्न का माहौल हो गया। कतर हैज़ रिलीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि कतर ने क्या कर दिया? रिहा कर दिया है। फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल, जो फॉर्मर पूर्व के इंडियन नेवी पर्सनल्स हैं। पर्सनल मतलब कर्मचारी हैं। हु वर अवार्डेड, जिन्हें अवार्ड किया गया था। अवार्ड करने का मतलब क्या है? निर्णय करना, फैसला देना। गिव और ऑर्डर। तो क्या फैसला दिया गया था? द डेथ पेनल्टी, किसका? डेथ पेनल्टी का मतलब मौत की सज़ा सुनाई गई थी उनको। विच वॉज लेटर कम्यूटेड, तो जिसको बाद में क्या कर दिया गया था? लेटर बाद में कम्यूट कर दिया गया था। कम्यूट करने का मतलब क्या होता है? कम कर देना या फिर बदल देना। टू इम्प्रिजमेंट, किस में बदल दिया गया था? एम्प्रिजमेंट मतलब कारावास की सज़ा में बदल दिया गया था। आफ्टर द इंटरवेशन, किसके बाद? इंटरवेशन के बाद, हस्तक्षेप के बाद। बाई आमिर तामीम बिन हामद अल थानी, इनके बाद। जो कौन है? रूलर है, शासक हैं ऑफ गल्फ कंट्री, खाड़ी देश के शासक हैं। तो उनके इंटरफेयर के बाद क्या कर दिया गया था? सज़ा को, मौत की सज़ा को कारावास में बदल दिया गया था, जेल की सज़ा में बदल दिया गया था। 7 out of 8 मेन, 8 में से जो 7 व्यक्ति हैं, हु वर अक्यूज्ड, जो अक्यूज थे। 2 बार वर का प्रयोग हो गया। अक्यूज मतलब आरोपी थे। ऑफ अलेजली स्पाइंग, किसके लिए? कथित रूप से स्पाइंग, जासूसी करने के लिए। फॉर इजराइल, किन के लिए? इजराइल के लिए। हैड रिटर्न, वह वापस हो गए हैं, वापस आ गए हैं। टू इंडिया, भारत में। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह में। कमांडर नाम है यहाँ पर, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। हु हैड हिज डेथ सेंटेंस, जिनको क्या मिली थी? डेथ सेंटेंस मतलब मौत की सज़ा सुनाई गई थी। सेंटेंस, सज़ा। रिड्यूस्ड, वो उसको कम कर दिया गया। रिड्यूस मतलब क्या? कम करना है, कम कर दिया गया। टू लाइफ एम्प्रिजनमेंट, किस में कम कर दिया गया? आजीवन कारावास में उसको बदल दिया गया। वॉज द ओनली, अब वही केवल हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। टू हैव नॉट अराइव्ड, जो नहीं पहुँचे। अराइव्ड मतलब है पहुँचना, तो वह नहीं पहुँचे हैं। ऑफिशियल सोर्सेस सेड, जो आधिकारिक सूत्र हैं, उन्होंने कहा ही टू हैड बीन रिलीज, उनको भी क्या कर दिया गया है? हु हैड बीन रिलीज, वह उनको भी रिलीज कर दिया गया, रिहा कर दिया गया है। एंड दैट इज रिटर्न हैड बीन डिलेड, और उनका जो रिटर्न है वह क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। बिकॉज सम लीगल फॉर्मेलिटीज, किसके कारण? जो कुछ लीगल, कानूनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएँ हैं, उसके कारण। वर एट टू बी कम्प्लीटेड, उसको क्या है? अभी भी कंप्लीट किया जाना बाकी है, पूरा किया जाना बाकी है। इन हिज केस, उनके मामले में। ही ऑल्सो हैज़ फैमिली इन कतर, उनका परिवार भी कतर में है। ही ऑल्सो हैज़ फैमिली, उनका परिवार है कहाँ? इन कतर में। थैंकिंग द आमिर एंड कतर गवर्नमेंट, धन्यवाद देते हुए किनको? आमिर को, एंड कतर की जो सरकार है उनको। फॉर द रिलीज, रिहाई के लिए। फॉरेन सेक्रेटरी, जो फॉरेन सेक्रेटरी है मतलब विदेश सचिव हैं, नाम है विनय क्वात्रा। तो विनय क्वात्रा जो हैं, सेड, उन्होंने कहा मोदी हैड पर्सनली सुपरवाइज, मोदी जी ने क्या किया? पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइज किया। सुपरवाइज मतलब क्या? निगरानी करना। डेवलपमेंट, जो घटनाक्रम है उसको। इन द केस, मामले में। एंड नेवर साइड अवे, साई मतलब क्या होता है? शर्माना। तो नेवर साइड अवे, यहाँ पर क्या मतलब है? पीछे हटना, शर्माना, भड़कना। तो उसके लिए यूज़ किया है साइड अवे। तो कभी भी क्या हुए? वह साइड अवे नहीं हुए फ्रॉम द इनिशिएटिव,
कोई भी पहल करने से, शुरुआत करने से, दैट कुड हैव लेड टू द रिलीज, जो कि जुड़ा हो सकता है किससे, रिलीज से, रिहाई से, ऑफ द नेवी वेटरन्स, जो नेवी वेटरन्स है उनके। द 7 नेशनल, जो 7 नेशनल है, नेशनल मतलब क्या है, नागरिक, हु रिटर्न, जो वापस आए, आर उनका नाम दिया है सबका। ऑन अराइवल, आगमन पर, द रिटर्नीज, जो वापस आने वाले हैं, एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड, अपने ग्रेटिट्यूड को, आभार को व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया, टू द गवर्नमेंट, सरकार को, फॉर द सस्टेन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, किसके लिए, सस्टेन मतलब है निरंतर जो डिप्लोमेटिक राजनयिक एफर्ट्स है, प्रयास, उसके लिए, एंड थैंक किया, धन्यवाद दिया पीएम मोदी, पीएम मोदी को, फॉर हिज पर्सनल इंटरवेंशन, किसके लिए, उनका जो व्यक्तिगत इंटरवेंशन, हस्तक्षेप है, विद द गवर्नमेंट ऑफ कतर, किनके साथ, जो गवर्नमेंट ऑफ कतर है उनके साथ, इन एक्सपेडाइटिंग, किसमें, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब क्या है, तेजी लाने के लिए, शीघ्रता से करने के लिए, दे आर रिलीज, उनका जो रिलीज है। नेक्स्ट आर्टिकल है, नीतीश ट्रम्प्स ट्रस्ट वोट बाई 129-0, अपोजिशन स्टेजेस वॉकआउट। नीतीश, नीतीश किन के लिए प्रयोग हुआ है, नीतीश कुमार के लिए। ट्रम्प्स करते हैं, ट्रम्प्स मतलब क्या है, ट्रम्प्स मतलब होता है जीत हासिल करना, पछाड़ देना, हरा देना, तो वह क्या हो गए, उन्होंने ट्रम्प कर लिया, मतलब जीत हासिल कर लिया। क्या क्या जीत लिया, ट्रस्ट वोट, तो उन्होंने ट्रस्ट वोट जीत लिया है, बाई कितना, 129-0 से। ट्रस्ट वोट मतलब है विश्वास मत को। अपोजिशन, और जो विपक्ष है, अपोजिशन है। स्टेज, स्टेज मतलब क्या है, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन क्या क्या, वॉकआउट, वॉकआउट मतलब क्या, छोड़कर चले जाना। तो उन्होंने क्या क्या, अपोजिशन जो विपक्ष है वो छोड़कर चले गए। तो नीतीश ने विश्वास मत को जीत लिया है, और कितने से, 129-0 से, एंड जो विपक्ष है वह वॉकआउट कर गया, मतलब छोड़ करके चले गए, नाराज होकर के चले गए, हड़ताल पर चले गए, इस तरह से यूज करते हैं उसको। तो पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड एनडीए गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार, उनकी नेतृत्व वाली, लेड मतलब है नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार, इन बिहार, वोन, विन मतलब है जीतना, तो जीत लिया, द ट्रस्ट वोट को, विश्वास मत को, वाई 120-0 से, 129 से, और 0 जीत लिया, इन 243 मेंबर स्टेट असेंबली, किसमें, जो 243 सदस्यों वाली स्टेट असेंबली है, राज्य विधानसभा है, उसमें उन्होंने 129 मतों से जीत लिया। ऑन मंडे, सोमवार को, आफ्टर द एरजेड, आफ्टर बाद में, द आरजेडी लेड महागठबंधन, जब आरजेडी के नेतृत्व वाले जो महागठबंधन स्टेज किया, स्टेज मतलब प्रदर्शन करना, प्रदर्शन किया, अब वॉकआउट को मतलब छोड़ करके चले जाना। एट द टाइम, किस समय चले गए, हेड काउंट, हेड काउंट के समय चले गए। हेड काउंट मतलब क्या, मतगणना, एक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स ऑफ पीपल प्रेजेंट, तो उसके लिए हेड काउंट का यूज करते हैं। तो मतगणना के समय क्या हो गया, वो लोग वॉकआउट करके। अब फर्दर क्या है इसमें, 3 आरजेडी एमएलए, जो आरजेडी के 3 एमएलए हैं, नीलम देवी, वाइफ ऑफ डॉन टर्न पॉलिटिशियन अनंत सिंह, जो वाइफ हैं किनकी, अनंत सिंह की, डॉन से बने पॉलिटिशियन है वो, कौन, अनंत सिंह। चेतन आनंद, सन ऑफ फॉर्मर एमपी आनंद मोहन के बेटे हैं, एंड प्रहलाद यादव, और जो प्रहलाद यादव हैं सूर्यागढ़ एमएलए हैं, उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस ओवर, ये 3 जो हैं क्रॉस ओवर करके, क्रॉस ओवर मतलब क्या है, शामिल हो जाना, शामिल हो गए हैं टू द रूलिंग अलायंस, किसमें, जो सत्ता वाले, सत्तारूढ़ी गठबंधन है उसमें शामिल हो गए, बिफोर द हेड काउंट, मतगणना से पहले। सीएम सजेस्टेड, जो नीतीश कुमार है उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट द वोट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर, जो डिप्यूटी स्पीकर का वोट है, महेश्वर हजारी उनका नाम है, हु वॉज इन द चेयर, जो चेयर में है, चेयर मतलब क्या, अध्यक्षता करना, ऑल्सो भी काउंटेड, उसको भी काउंट किया जाना चाहिए, इन हिज फेवर, उनके पक्ष में, किनके पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में। हजारी बिलोंग टू नीतीश जेडीयू, तो जेडीयू से बिलोंग करते हैं। एज पर द रूल, रूल के अनुसार, द पर्सन इन द चेयर, जो पर्सन चेयर पर है, दैट में अध्यक्षता कर रहा है, डज नॉट टेक पार्ट इन वोटिंग, वह हिस्सा नहीं ले सकता, भाग नहीं ले सकता किसमें, वोटिंग में, अनलेस देयर इज ए टाई, जब तक कि कोई भी टाई ना हो, मतलब बराबरी ना हो, तब तक वह हिस्सा नहीं ले सकता है। इनिशियली, आरंभ में, हजारी अनाउंस्ड, हजारी ने घोषणा की, दैट द रूलिंग एनडीए, जो सत्तारूढ़ एनडीए है, वोंट ट्रस्ट मोशन, मोशन मतलब प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव को वॉइस वोट से जीत लिया है। बट आफ्टर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद, अनुरोध के बाद, फ्रॉम द, किन से रिक्वेस्ट किया गया, स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर, जो राज्य के पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं मिनिस्टर,
संसदीय कार्य के मिनिस्टर मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। ही ऑर्डर, तब उसके बाद चेयर पर जो हैं उन्होंने ऑर्डर किया क्या, फॉर हेड काउंट, मतगणना के लिए, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, जो सदस्य प्रेजेंट थे उनको गिनने के लिए। द एनडीए लीडरशिप, अब एनडीए की जो नेतृत्व है, हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, डिसाइड किया, टू इलेक्ट, चुनने के लिए बीजेपी सीनियर लीडर एंड फॉर्मर मिनिस्टर नंद किशोर यादव एज ए न्यू स्पीकर, तो इनको न्यू स्पीकर बनाने के लिए, स्पीकर मतलब अध्यक्ष है। यादव बिल फाइल, यादव क्या करेंगे, फाइल करेंगे, फाइल मतलब दर्ज करेंगे नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पत्र को, फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, स्पीकर के पोस्ट के लिए, पद के लिए, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। ही इज़ लाइकली टू इलेक्टेड, क्या है वह, लाइकली टू मतलब, लाइकली मतलब क्या, संभावना होना, टू बी इलेक्टेड, चुने जाने के लिए, अनअपोज्ड, निर्विवाद निर्विरोध, एज अपोजिशन महागठबंधन, क्योंकि जो अपोजिशन महागठबंधन है, हैज़ सो फार, अभी तक उन्होंने क्या किया, नॉट अनाउंस्ड, नहीं घोषणा किया, टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ने के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, स्पीकर के पोस्ट के लिए। फर्दर क्या है, द एनडीए, जो एनडीए है, कंप्राइजिंग मतलब शामिल करना, तो शामिल होते हुए कितने, कौन कौन है इसमें, जेडीयू है, बीजेपी है, फॉर्मर सीएम, जो पूर्व के सीएम है जीतन राम मांझी, हार्म्स, उनका जो हार्म्स है, एंड एन इंडिपेंडेंट, और एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, हैड अ कंबाइंड मतलब है मिलना, मिलाकर, स्ट्रेंथ, तो कुल मिलाकर कितना स्ट्रेंथ है, 128 इन द 243 असेंबली, जो 243 मेंबर की असेंबली है, विधानसभा, उसमें ये लोग इस तरह से 128 हैं। जेडीयू एमएलए, और जेडीयू के जो एमएलए हैं दिलीप राय, डिड नॉट टर्न अप, वह नहीं आए किसके लिए, फॉर वोटिंग, तो वह उन्होंने वोट नहीं किया। तो ये था हमारा बिहार से न्यूज़, नीतीश टर्म्स ट्रस्ट वोट बाई 129-0, अपोजिशन स्टेज वॉकआउट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मणिपुर से है। इसकी हेडलाइन क्या है, बिल डिपोर्ट, डिपोर्ट करना मतलब क्या, निष्कासित करना, निकालना, तो निकाले जाएंगे दोज, वे सभी, हु केम, जो आए, टू मणिपुर, कहाँ, मणिपुर में, आफ्टर 1961, 1961 के बाद, बीरेन, तो बीरेन कौन है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, तो उन्होंने क्या कहा है, विल डिपोर्ट किए जाएंगे, वापस भेजना, निकाल देना, निर्वासित करना, दोज, वे सभी, हु केम टू मणिपुर आफ्टर 1961, जो 1961 के बाद मणिपुर में आए हैं। अब इस आर्टिकल को थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या है, इम्फाल से न्यूज़ आर्टिकल है। मणिपुर सीएम, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा करना, ऑन मंडे दैट पीपल अराइविंग, जो लोग आए हैं, एंड सेटलिंग, और बस गए हैं, सेटल होना मतलब क्या, रहना, बसना, इन द स्टेट, राज्य में, आफ्टर 1961, 1961 के बाद, रिगार्डलेस मतलब है बिना परवाह किए हुए, बेपरवाह, बिना ध्यान दिए हुए, चाहे तो, अब इसमें क्या है, ऑफ देयर कास्ट, तो उनके कास्ट के बारे में विचार किए, बिना विचार किए हुए, या फिर कम्युनिटी जो उनका समुदाय है उसके बारे में विचार किए हुए, विल बी आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की जाएगी, आइडेंटिफाई करना मतलब क्या, पहचान करना, पहचान की जाएगी, एंड डिपोर्टेड, और उनको निकाल दिया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा। दिस इज सीन, यह देखा गया है, क्या, एज, क्योंकि, अ मूव टू प्रोटेक्ट, एज मतलब यहाँ पर के रूप में है, दिस इज सीन, यह देखा गया है किस रूप में, एज ए मूव, कदम के रूप में, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स रक्षा के कदम के रूप में, एथनिक कम्युनिटीज़, जो जातीय समुदाय है उसकी रक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ऑफ मणिपुर, किसके, मणिपुर के, विच हैज़ बीन इन द ग्रिप, जो क्या है, रहा है, किसमें, ग्रिप में रहने का मतलब क्या, चंगुल में रहना, कब्जे में रहना, पकड़ में रहना, ऑफ, किसका, सेक्ट्रियन स्ट्राइप, किसके चंगुल में रहा है, तो सेक्ट्रियन स्ट्राइप के, दैट मीन्स सांप्रदायिक संघर्ष के चंगुल में रहा है, सिंस, कब से, मई 2023 से रहा, सिंह हैड ब्लेम्ड, सिंह ने क्या क्या ब्लेम किया, ब्लेम मतलब क्या, दोष लगाना, ड्रग माफियाज को, एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, और जो अवैध इमिग्रेंट्स हैं, अप्रवासी हैं, पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, रिफ्यूजी, जो शरणार्थी हैं, फ्रॉम, कहाँ से हैं, म्यांमार, तो जो म्यांमार के शरणार्थी हैं उन पर, ड्रग माफियों पर, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं मतलब अप्रवासी हैं उनको,
फॉर वायलेंस, किसके लिए, हिंसा के लिए, एंड रॉक्ड, रॉक कर देना मतलब कि हिला देना है, अस्त व्यस्त करके रखना, हिज स्टेट, उनके राज्य को, फॉर मंथ्स, महीनों से। सिंह एम्फोसाइज, सिंह ने एम्फोसाइज किया, एम्फोसाइज मतलब क्या, जोड़ देना, दैट 1961 सर्व्स, कि 1961 जो है सर्व किया, सर्व मतलब काम करना, एज ए बेस ईयर। तो 1961 क्या है, 1961 सर्व करता है किस रूप में, बेस ईयर, आधार वर्ष के रूप में, फॉर इनर लाइन, किसके लिए, इनर लाइन, इनर लाइन मतलब अंदर का जो लाइन प्रवेश करने के लिए जो है, परमिट सिस्टम इन मणिपुर, तो मणिपुर में आने के लिए यह बेस ईयर के लिए काम करता है। इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स मतलब लागू किया गया, ड्यूरिंग, दौरान, किस दौरान, ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश का शासन था उस दौरान लागू किया गया, अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, तो इसके तहत लागू किया। आईएलपी रिस्ट्रिक्ट, तो आईएलपी क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, रोकना, प्रतिबंधित करना, इंट्रीज को, प्रवेश को, ऑफ नॉन नेटिव, जो गैर मूल निवासी हैं उनको, इनटू मणिपुर, मणिपुर में, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, ऑल दो, हालांकि, इट वाज विड्रॉन, इसे वापस ले लिया गया था, फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से, इन 1950, 1950 में, सेंटर री इंट्रोड्यूस, तो सेंटर ने क्या किया, इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से लागू कर दिया गया, इन दिसंबर 2019, कब किया, दिसंबर 2019 में, फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब बाद में, फॉलो करते हुए, जो एक्सटेंसिव प्रोटेस्ट है, एक्सटेंसिव मतलब क्या, व्यापक, तो व्यापक विरोध के बाद जो सेंटर है, केंद्र, उन्होंने क्या कर दिया, फिर से इसको री इन्फोर्स कर दिया, दैट मीन्स लागू कर दिया। इन जून 2022, अब जून 2022 में स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड, जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने, राज्य मंत्रिमंडल डिसाइड किया, फैसला किया, टू अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए 1961 एज ए बेस ईयर। हाउएवर, हालांकि, सेवरल सिविल सोसाइटी, कई सारे जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज एडवोकेट, एडवोकेट करना मतलब क्या, वकालत करना, फॉर 1951 एज बेस, तो कई सारी पार्टियां हैं और सोशल ग्रुप्स हैं, वह क्या कर रहे हैं कि 1951 को बेस ईयर माना जाए। एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए, एड्रेस मतलब संबोधित करना, संबोधित करते हुए, ऑन गोइंग, जो मौजूदा वर्तमान का क्राइसिस, संकट को, सिंह सेड, सिंह ने कहा, एवरीवन नोज, सभी जानते हैं, वी आर पासिंग, हम लोग पास कर रहे हैं, पासिंग थ्रू, दैट मीन्स गुजर रहे हैं, ट्रबल टाइम, संकट वाले समय से, इवन देन, फिर भी, इवन देन मैंने उसके बाद भी, फिर भी, वी हैव टू सर्वाइव, हमें क्या करना है, बचे रहना है, सर्वाइव करना है, वी हैव टू लिव, हमें जीवित रहना है। व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, जो आज घटित हो रहा है, इज़ अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वह अस्तित्व के लिए स्ट्रगल है, सर्वाइवल के लिए, एंड आइडेंटिटी, दैट मीन्स पहचान के लिए स्ट्रगल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा झारखंड से है, स्पेशल पीएमएलए। पीएमएलए क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जो स्पेशल पीएमएलए है, कोर्ट, न्यायालय, एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड मतलब है किसी चीज़ को बढ़ाना, विस्तार करना, ईडीज रिमांड, ईडी की जो हिरासत है, ऑफ हेमंत, किनकी, हेमंत की, हेमंत कौन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, तो उनकी जो हिरासत है, रिमांड, उसको एक्सटेंड करता है कौन, स्पेशल पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो कोर्ट हैं उन्होंने, बाय 3 days, कितने दिनों के लिए, 3 दिनों तक उसको बढ़ा देता है। रांची, द स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022, जो पीएमएलए है, कोर्ट, न्यायालय, ऑन मंडे, सोमवार को अलाउ किया, अलाउ मतलब अनुमति देना, स्वीकृति देना, द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, किनको, ईडी को, टू हैव, होने के लिए, रखने के लिए, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहाँ के मुख्यमंत्री थे, झारखंड के, इन इट्स रिमांड, रिमांड में रखने के लिए, हिरासत में, फॉर अनदर 3 days, आगे के 3 दिनों के लिए, अगले 3 दिनों के लिए, इन द अलीज्ड इलीगल ऑक्यूपेशन, किसमें, जो अलीज्ड, कथित, इलीगल, अवैध ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मतलब क्या है, कब्जा, ऑफ अराउंड, लगभग 8.5 एकड़ ऑफ लैंड, कितना, 8.5 एकड़ लैंड है, भूमि, लोकेटेड, जो स्थित है कहाँ पर, इन द बार्गेन सर्किल ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची में, एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस, और जो धन परिशोधन मामला है उसमें, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ऑन द सेम डे, इसमें फर्दर क्या लगेगा, ऑन द सेम डे, उसी दिन, द झारखंड हाई कोर्ट एक्सेप्टेड, झारखंड के जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, द एमेंड, किसको, एमेंड को, एमेंड मतलब संशोधन, एमेंडेड, पिटीशन, जो संशोधित पिटीशन है, याचिका है, फाइल्ड बाय हेमंत, जिसको,
हेमंत के द्वारा दर्ज कराया गया था, फाइल किया गया था। चैलेंजिंग मतलब चुनौती देना। द ईडीज कस्टडी, ईडी के हिरासत को, कस्टडी को। एंड सेट, तो उस दिन फैसला लिया और सेट किया। सेट मतलब क्या है, रखना, तय करना। तय किया फरवरी 27 को एज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अगली सुनवाई के लिए, फॉर द पिटिशन, याचिका के लिए। एक बार और पढ़ते हैं इसमें। सो फॉर, अभी तक ईडी हैज़ इंट्रोगेटेड, अभी तक ईडी ने क्या किया, इंट्रोगेट किया, पूछताछ किया हेमंत को फॉर 10 डेज, कितने दिनों के लिए, 10 दिन के, ड्यूरिंग इट्स 2 रिमांड, 2 रिमांड में के दौरान। तो दो बार रिमांड में भेजा गया, तो 10 दिनों तक पूछताछ की। ऑफ 5 डेज ईच, 5-5 दिनों के लिए। इन द केस, मामले में, तो 5-5 दिनों के लिए पूछताछ की। द सेंट्रल एजेंसी अरेस्टेड, सेंट्रल एजेंसी ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया हिम ऑन जनवरी 31। कब किया, जनवरी 31 को किया है। और क्या है, एडवोकेट जनरल राजीव रंजन हु अपीयर्ड, जो उपस्थित हुए, शामिल हुए, अपीयर्ड हुए ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इन द स्पेशल कोर्ट। बिहाफ ऑफ मतलब है के बदले में, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बदले में। इन द स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में कौन उपस्थित हुए, राजीव रंजन, एडवोकेट जनरल हैं वो। सेड, उन्होंने कहा, द ईडी प्रोड्यूस्ड, ईडी ने प्रोड्यूस्ड किया है, मतलब प्रस्तुत किया है, हेमंत को बिफोर द कोर्ट के समक्ष। एंड प्रेड मतलब है प्रार्थना करना, फॉर 4 डेज रिमांड, 4 दिनों के रिमांड के लिए, कस्टडी के लिए, टू क्वेश्चन हिम फर्दर, आगे की पूछताछ करने के लिए। रंजन सेठ, जो राजीव रंजन, उन्होंने कहा, ही अपोज्ड, कि वह उन्होंने विरोध किया, द एक्सटेंशन को, एक्सटेंशन मतलब है विस्तार को, जो बढ़ाया गया है रिमांड को, ऑफ रिमांड, तो रिमांड को बढ़ाने क्या क्या उन्होंने विरोध किया। वाइल क्लेमिंग, दावा करते हुए, दैट द ईडी हैड नो ग्राउंड, कि ईडी के पास कोई भी आधार नहीं है, फॉर द कस्टडी एक्सटेंशन, जो कस्टडी का एक्सटेंशन है उसके लिए कोई भी बेस नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ते हैं। ईडी बस्ट करने मतलब क्या है, भांडाफोड़ करना। साइबर स्कैम, साइबर के घोटाले को, इन इंडिया, भारत में, ऑन आयरिस कंप्लेंट, आयरिस के कंप्लेंट पर, शिकायत पर ईडी ने बस्ट कर दिया है, भांडाफोड़ किया साइबर घोटाले का। अब इसमें क्या, न्यू दिल्ली, छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें क्या है, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस तरह का पहला केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस। क्या केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एन FIR लॉन्च, जिसमें एक FIR दर्ज किया गया बाय एन आयरिस वुमेन, एक आयरिस की महिला के द्वारा, इन धन गर्वन, जगह का नाम है, आयरलैंड की। वॉज टेकन अप, उसको लिया गया, टेकअप मतलब क्या है, लेना, डील करना। फॉर प्रॉप, तो उसके प्रॉप के लिए, जांच के लिए लिया गया। बाय द ईडी, किसके द्वारा, ईडी के द्वारा। इन इंडिया, भारत में। ट्रिगर करना मतलब क्या, उत्पन्न करना, कारण होना। तो इसके कारण क्या हुआ, सीरीज ऑफ सर्च हुआ, अक्रॉस, सीरीज मतलब श्रृंखला, कई सारे सर्च हुए, तलाशी हुए, अक्रॉस बिहार एंड बंगाल, बंगाल और बिहार में। द प्रोब, अब ये जो जांच है, रिजल्टेड इन मतलब क्या, परिणाम स्वरूप, बस्टिंग, भांडाफोड़ किया, ए सिंडिकेट, एक व्यवसाय संघ का, ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, जो किसका है, साइबर क्रिमिनल्स का, अपराधियों का। मस्ट स्कूल ड्रॉप आउट बॉय, उसमें क्या है, जो ज़्यादातर है स्कूल के ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ देना, स्कूल से छोड़े हुए बच्चे हैं स्कूल। स्पीकिंग, अब वो जो बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ये क्या है, एक्सेंट, तो उनका जो एक्सेंट है, मतलब लहजा है बोलने का, क्या बोलते हैं, एक्सेंटेड ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। स्विंडल करना मतलब क्या होता है, किसी से पैसे ऐंठ लेना, ठग लेना, तो धोखेबाजी करना। तो स्विंडलिंग किया पीपल, लोगों को, इन यूके में एंड आयरलैंड में। बाय रिमोटली टेकिंग, किस तरह से, रिमोटली टेकिंग करके, ले करके, कंट्रोल, रिमोट से, ऑफ देयर फोन्स एंड कंप्यूटर। तो रिमोट के द्वारा, रिमोटली करने का मतलब है कि उनके फ़ोन को और कंप्यूटर को हैक कर लेना। एंड ट्रांसफरिंग, और ट्रांसफ़र करके, क्रोर्स फ्रॉम देयर बैंक्स, इतने का ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, देयर बैंक अकाउंट इनटू देयर ओन, तो उनके बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है, किस तरह से, रिमोटली। तो यही था हमारा आज का न्यूज़ आर्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।